नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 10.2 में। जैसे कि आपने 10.1 में केवल फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन किए थे। 10.2 भी बहुत छोटा है बेटा, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, बट दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। इट मीन्स आपको प्रूव करना पड़ेगा, और अक्सर देखा गया है कि प्रूव डेट वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा आता है। तो बहुत छोटा एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। बहुत आसानी से आपको इजी क्वेश्चन है, समझ में भी बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आज का एक छोटा सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 10.2। चलिए बेटा 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, रिकॉल दैट, याद कीजिए, टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, कि दो सर्कल जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं। कब? इफ दे हैव द सेम रेडियस, अगर उनका जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है। जी हाँ बेटा, दो सर्कल जो होता है बेटा वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये कॉन्ग्रेंट कब होते हैं? जब उनका रेडियस इक्वल होता है। सीधी सी बात है ना, अगर रेडियस इक्वल होगा तो इक्वल सर्कल, एक जैसा सर्कल ही बनेगा। अगर रेडियस जैसे 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओगे, दूसरा सर्कल भी 5 सेंटीमीटर का बनाओगे तो एक जैसा ही बनेगा। सीधी सी बात है। तो अगर रेडियस इक्वल होगा तो वो सर्कल जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा। ये बात हमें पता है। आगे आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट। अब आपको कह रहा है प्रूफ कीजिए इक्वल कॉर्ड, जो बराबर कॉर्ड होगा, इक्वल कॉर्ड होगा कॉन्ग्रेंट सर्कल का, इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। कॉर्ड भी इक्वल है और सर्कल भी कॉन्ग्रेंट है। कॉर्ड भी इक्वल है एंड सर्कल भी कॉन्ग्रेंट है। इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूं। इसका यह मतलब है बच्चों कि आपके पास दो सर्कल हैं जो कि बिल्कुल सेम साइज के दो सर्कल हैं। आपके पास सेम साइज के दो सर्कल हैं और इनके कॉर्ड जो है वो भी इक्वल है। जी हां, इनके कॉर्ड भी इक्वल है। मान लीजिए ये पहला कॉर्ड जो है वो ए बी है और दूसरा कॉर्ड जो है बेटा वो सी डी है। तो ये कॉर्ड ए बी और सी डी ये इक्वल है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो कॉन्ग्रेंट सर्कल है, दो बराबर सर्कल है और इनके कॉर्ड भी इक्वल है। पढ़िए क्वेश्चन में बेटा, इफ दे प्रूव दैट, प्रूव करो इक्वल कॉर्ड, कि कॉर्ड इक्वल होगा और कॉन्ग्रेंट सर्कल होगा। कॉन्ग्रेंट सर्कल मतलब बराबर सर्कल। इक्वल सर्कल में अगर कॉर्ड इक्वल हो तो सब्सटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे बराबर एंगल बनाएगा। इट मींस आपसे ये कह रहा है बच्चों कि ये जो कॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। मान लीजिए एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल आपका ये बन रहा है और दूसरा एंगल बच्चों ये आपका सेंटर पे, इसे सेंटर को ओ डैश मान लेते हैं कि ओ डैश है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये सेंटर पे जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, और सेंटर पे जो ये वाला एंगल बन रहा है ये हमें प्रूफ करना है बेटा कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, दोनों पार्ट में, दोनों ट्रायंगल में जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना है। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उनको हमें बराबर सिद्ध करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और प्रूफ डेट वाले सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 4 स्टेप में होते हैं। गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, और देन प्रूफ। 4 स्टेप में सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा गिवन। सबसे पहला स्टेप आएगा बच्चों गिवन, कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। हिंदी में आएगा बेटा दिया है। अंडरलाइन कर देते हैं इसे और लिखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो आपको इक्वल कॉर्ड गिवन है, इक्वल कॉर्ड गिवन है। ए बी जो है, ए बी पहले कॉर्ड का नाम है बेटा ए बी, दूसरे कॉर्ड का नाम बेटा सी डी। तो ए बी कॉर्ड सी डी कॉर्ड के इक्वल है। ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल है ऑफ टू कॉन्ग्रेंट सर्कल, कि कॉर्ड इक्वल है और ये कॉन्ग्रेंट सर्कल है। ए बी बराबर है सी डी के, आपको गिवन है ए बी इक्वल है सी डी के। दो सर्वांगसम वृत्त आपको दिया हुआ है, दो सर्वांगसम वृत्त भी आपको दिया हुआ है। तो हमें पहली चीज मिल गई कि हमें कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है ए बी और सी डी, और दूसरी चीज हमें मिली बेटा कॉन्ग्रेंट सर्कल। कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब होता है कि रेडियस इक्वल होंगे, ये मतलब होता है बेटा। ये पहली चीज मिली। नाउ अब आएगा बेटा टू प्रूव, कि हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं। टू प्रूव हिंदी में लिखेंगे बेटा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हिंदी मीडियम बेटा सिद्ध करना है। इंग्लिश में लिखेंगे बेटा टू प्रूव, अंडरलाइन कर देंगे। हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है कि सेंटर पे ये जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, इस एंगल का नाम पड़ेगा ए ओ बी।
तो हमें प्रूव करना है बेटा कि ए ओ बी जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, तो सी ओ डैश डी के, सी ओ डैश डी के इक्वल है। तो एंगल सी ओ डैश डी के इक्वल प्रूफ करना है, ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया बेटा? पहले गिवन फिर टू प्रूव, और थर्ड स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन। लेकिन कंस्ट्रक्शन हर क्वेश्चन में नहीं आता, उसके बाद स्टेप आता है बेटा प्रूफ। तो हम डायरेक्ट प्रूफ पे आएंगे क्योंकि कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, हमें इन दोनों को केवल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ये जो दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो इनके एंगल जो है वो अपने आप सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा, जो चैप्टर 7 में आपने पढ़ा था। तो अल्टीमेटली हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो बच्चों मैं यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं, मैं साइड में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं बेटा, ताकि आपको डायग्राम देख पाओ अच्छे से। या चलो मैं यहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं बेटा, डायग्राम आपके पास है ही, मैं यहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं बेटा। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाना बेटा, उसके बाद गिवन लिखना, फिर टू प्रूव लिखना। अब मैं यहां पे इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको, तो डायग्राम को ध्यान से देखते रहो, आपको प्रूफ समझ में आ जाएगा। अब करेंगे बेटा प्रूफ, हिंदी में लिखते हैं बेटा उपपत्ति। तो कैसे प्रूफ करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप को मेरे ऑब्जर्व करना। सबसे पहले हमारे पास दो ट्रायंगल है, दो त्रिभुज है, एक का नाम है ए ओ बी, ये ट्रायंगल है, और दूसरा सी ओ डैश डी। इन दोनों ट्रायंगल में तीन चीज इक्वल है, जो चैप्टर 7 में हम क्या करते थे, तो दो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। पहले ट्रायंगल का नाम आता है बेटा, तो ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी, जो ट्रायंगल का नाम है पहले नाम लिखेंगे। तो पहला नाम आएगा बेटा कि ए ओ बी, एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम बेटा सी ओ डैश डी। अब इन दो ट्रायंगल के अंदर हमें तीन चीज इक्वल ढूंढनी है, बराबर ढूंढनी है। इन दोनों ट्रायंगल में कोई तीन चीज इक्वल है। क्या इक्वल है सर? सर ए बी वाली लाइन जो है वो सी डी के इक्वल है। ए बी क्या है? एक कॉर्ड है। सी डी क्या है? एक कॉर्ड है। तो ए बी वाली लाइन सी डी वाली लाइन के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था इक्वल कॉर्ड, बराबर कॉर्ड। तो ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया था। तो पहली चीज जो मुझे गिवन है वो ये है बच्चों कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो पहली चीज मैं ये लिख दूंगा, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, और ब्रैकेट में लिखूंगा बेटा गिवन, कि ये चीज मुझे क्वेश्चन में दे रखा था, दिया है। हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा दिया है, और इंग्लिश मीडियम लिखोगे बेटा गिवन। तो पहली चीज कॉर्ड इक्वल दे रखा था। दूसरी चीज, क्योंकि सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके रेडियस इक्वल होंगे। क्योंकि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनके रेडियस इक्वल होते हैं। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं जब उनके रेडियस इक्वल होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, ओ ए जो है वो एक रेडियस है, ओ ए एक रेडियस है जो कि इक्वल होगा बेटा किसके? तो ओ डैश सी के इक्वल होगा। ओ ए इक्वल होगा ओ डैश सी के, तो ओ ए इक्वल होगा ओ डैश सी के। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है कॉन्ग्रुएंट सर्कल के, दोनों त्रिज्या हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल के, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल में रेडियस इक्वल होती है बेटा। तो ओ ए भी रेडियस है एंड ओ डैश सी भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल होगा। थर्ड, एक और रेडियस है, ध्यान से देखो, तो ओ बी भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ओ डैश डी ये भी रेडियस है। तो ओ बी जो है वो इक्वल होगा ओ डैश डी के। तो हम लिखेंगे बच्चों कि ओ बी जो है वो इक्वल होगा ओ डैश डी के। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है, और रेडियस इक्वल होता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल में, तो ये भी रेडियस है, त्रिज्या। तो आपको तीन चीज मिल गई बेटा, तीन साइड आपको मिल गया। ए बी इक्वल था सी डी के, ओ ए इक्वल है ओ डैश सी के, ओ बी इक्वल है ओ डैश डी के। तीन चीज मिल गई, हो गया कॉन्ग्रुएंट, कमाल कर दिया। तो आगे हम क्या लिखेंगे बेटा कि पहला ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी ओ डैश डी के। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन से रूल से? तो साइड साइड साइड। क्यों? क्योंकि आपने देखो साइड का ही तो इस्तेमाल करा है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, और ये भी एक साइड है। याद कीजिए चैप्टर 7 में मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट के सारे रूल, पांचों रूल के बारे में बहुत डिटेल से बताया था, 1 बाय 1 करके। तो आप 7 चैप्टर में जाके देख लो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा।
बहुत इजी है, तीन साइड्स हैं और तीनों इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल, ओ ए ओ सी के इक्वल, ओ डैश ओ बी ओ डैश डी के इक्वल, तीनों साइड इक्वल हैं, तो तीन साइड इक्वल हो गए तो इसे हम कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है बच्चों तो इनके एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे, ऐसा रूल है सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सीपीसीटी, कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इनके एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो अब हम लिख सकते हैं बेटा कि एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल है किसके, सी ओ डैश डी के, कौन से रूल से, तो सीपीसीटी वाले रूल से। तो यही तो हमें प्रूव करना था मेरे लाल, मेरे चांद सितारे, मेरे हीरे, मुझे यही प्रूव करना था। तो आपके सामने इसका आंसर है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, यहां पे हम आंसर खत्म कर देंगे। क्या आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? दो सर्कल थे, दो कॉन्ग्रेंट सर्कल थे, इसके अंदर दो ट्रायंगल है जिसके कॉर्ड इक्वल है, हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना था। लास्ट टाइम समझाता हूं, एक बार दोबारा समझ लो, लास्ट बार समझ लो बेटा। ए बी लाइन सी डी के इक्वल है, तो देखो मैंने पहले यही लिखा ए बी और सी डी इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था। ओ ए लाइन ओ डैश सी के इक्वल है, ओ ए लाइन ओ डैश सी के, क्योंकि रेडियस है कॉन्ग्रेंट सर्कल का। और ओ बी लाइन ओ डैश डी के इक्वल है, तो ओ बी लाइन ओ डैश डी के इक्वल है क्योंकि ये भी रेडियस है, तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। दो सर्कल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके एंगल जो होता है सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? प्रूव दैट, अब ये प्रूव करो, इफ कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ओहो, क्वेश्चन का जस्ट उल्टा कर दिया। अब आपको गिवन है कि एंगल इक्वल है, जो कॉर्ड एंगल इक्वल बना रहा है सेंटर पे। पढ़िए क्वेश्चन को दोबारा। प्रूव दैट कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल, एक कॉन्ग्रेंट सर्कल का जो कॉर्ड है वो इक्वल एंगल बनाता है सेंटर पे। एक कॉन्ग्रेंट सर्कल का जो कॉर्ड है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। तो आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि कॉर्ड ही इक्वल होंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट इनवर्स क्वेश्चन बोलते हैं इसको। ये पहले क्वेश्चन का इनवर्स क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको कॉर्ड इक्वल दिया था और एंगल इक्वल प्रूफ करना था। कॉर्ड इक्वल दिया था पिछले क्वेश्चन में, आपको कॉर्ड इक्वल गिवन था और एंगल इक्वल प्रूफ करना है। नाउ अब आपको एंगल इक्वल दिया हुआ है और कॉर्ड आपको इक्वल प्रूफ करना है, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले एक अच्छा सा खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा हम डायग्राम बनाएंगे दो सर्कल का। ठीक है बेटा, स्टार्ट करूं। तो एक सर्कल बिल्कुल सेम साइज का बनाएंगे बेटा, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है तो आप जब कंपास से बनाना तो सेम साइज का बनाना। मान लो 3 सेंटीमीटर तो दोनों 3-3 सेंटीमीटर का बनाना, क्योंकि कॉन्ग्रेंट सर्कल है। कॉन्ग्रेंट सर्कल बराबर सर्कल बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, दो सर्कल बना दिए, इनके कॉर्ड बना दो। मान लो ये ए बी है और ये सी डी है। अब हमें ये दोनों इक्वल नहीं दिया हुआ है, ये दोनों अब इक्वल नहीं है बेटा, लेकिन इनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये इक्वल है। ये O हो गया, ये O डैश हो गया, और हमें गिवन है कि सेंटर पे ये वाला एंगल, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना ये वाला एंगल, और जो सेंटर पे ये वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल है। इस बार एंगल इक्वल दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इस बार एंगल इक्वल दिया हुआ है और हमें कॉर्ड इक्वल प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पहले क्वेश्चन का इनवर्स पार्ट है ये। सबसे पहले गिवन, तो लिखिए बेटा सबसे पहले गिवन, हिंदी में लिखोगे बेटा दिया है। क्या गिवन? हिंदी में लिखना बेटा दिया है। क्या गिवन है? आपको एक गिवन है कि दो कॉन्ग्रेंट सर्कल के ये सेंटर पे जो एंगल है वो इक्वल है। तो एंगल, पहले एंगल का नाम होगा ए ओ बी, तो पहले एंगल का नाम है ए ओ बी, और दूसरे एंगल का नाम है बेटा सी ओ डैश डी। सी ओ डैश डी दोनों इक्वल है ऑफ टू कॉन्ग्रेंट सर्कल। दो कॉन्ग्रेंट सर्कल है यानी उनका रेडियस भी इक्वल होगा, ये मतलब है बेटा। हिंदी मीडियम बेटा ये चीज तो यही लिखोगे आप एज इट इज। उसके अलावा आप हिंदी में लिखोगे दो सर्वांगसम वृत्त, ये भी आपको दिया हुआ है। दो सर्वांगसम वृत्त, यहां दो सर्वांगसम वृत्त का मतलब है, दो कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब है कि इनके जो रेडियस होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेंट सर्कल तभी बनता है जब रेडियस इक्वल होता है, रेडियस बराबर होगा ना। ये तो हो गया गिवन। अब आता है बेटा अगले स्टेप टू प्रूव में। अगला स्टेप आता है बेटा टू प्रूव। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें कॉर्ड इक्वल प्रूफ करना है। ये जो लाइन है बेटा, मेरे लाल मेरे चांद सितारे, ये जो लाइन है बच्चे, हमें इनको इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है
कि ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के। ये हमें प्रूफ करना है कि ए बी वाली लाइन और सी डी वाली लाइन जो है वो इक्वल है, ये बराबर है। नाउ अब आते हैं बेटा प्रूफ पे। अब आते हैं बच्चों प्रूफ पे। हिंदी में लिखेंगे उपपत्ति, और प्रूफ बिल्कुल उसी प्रकार से होगा जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन को प्रूफ किया था। क्या किया था बेटा? हमें इन दोनों सर्कल में तीन चीजें ढूंढनी है जो इक्वल है, बट ढूंढने वाली नजर चाहिए। हाँ, यहां दिया हुआ है तीनों चीज, ढूंढना है आपको। पहली चीज, रेडियस पे फोकस कीजिए। कॉन्ग्रेंट सर्कल है तो रेडियस इक्वल होगा। दो बराबर, देखो बराबर सर्कल, कॉन्ग्रेंट सर्कल कब बनता है? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, जब रेडियस इक्वल होता है। एक 3, फिर दूसरा भी 3 का बनाया आपने, तो रेडियस इक्वल हो गए, तभी तो बराबर सर्कल बनेगा। तो कॉन्ग्रेंट सर्कल दिया हुआ है, इसका मतलब रेडियस बराबर होगा। तो हम लिख पहले ट्रायंगल का नाम, पहले ट्रायंगल का नाम, सॉरी बच्चों, पहले ट्रायंगल का नाम, पहले ट्रायंगल। दो ट्रायंगल आपके पास, एक तो भाई साहब ये वाला ट्रायंगल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक भाई साहब ये वाला ट्रायंगल है। तो पहला काम है ट्रायंगल का नाम लिखना। तो पहला ट्रायंगल है बेटा ट्रायंगल ए ओ बी, एंड दूसरा है बेटा ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ये दो ट्रायंगल है और हमें इनमें तीन चीज इक्वल ढूंढनी है। तो मैं तीन चीज 1 बाय 1 करके बता रहा हूं। ओ ए, जो ओ ए है ये रेडियस है। ओ ए जो है वो इक्वल होगा ओ डैश सी के, क्योंकि ये भी रेडियस है। ओ डैश सी के, क्योंकि दोनों रेडियस है। हिंदी में लिखेंगे त्रिज्या, और रेडियस इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि कॉन्ग्रेंट सर्कल है तो रेडियस इक्वल होगा। आप लिख भी सकते हो रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, ये भी लिख सकते हो रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, ये भी लिख सकते हो। पूरा स्टेट में लिख रहा हो तो पूरा स्टेट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट, वैसे आपने गिवन में लिख दिया तो मेरे हिसाब से इनफ है। गिवन में आप लिख चुके हो कॉन्ग्रेंट सर्कल है, बाकी आप यहां भी लिखना चाहो तो लिख दो रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या, या सिर्फ त्रिज्या लिख दो, ठीक है बेटा। नाउ सेकंड पे आते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन था कि ये सेंटर वाला एंगल जो है वो इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन था। इस वाले एंगल का नाम क्या था? पहले वाले एंगल का नाम था ए ओ बी, और दूसरे वाले एंगल का नाम था सी ओ डैश डी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, हिंदी में लिखेंगे दिया है। और थर्ड जो चीज इक्वल है वो है ओ बी। जो ओ बी वाली लाइन है वो इक्वल होगा बेटा ओ डैश डी के, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि रेडियस इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंट सर्कल है, बराबर सर्कल है तो रेडियस इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी के, बिकॉज इट इज अ रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या, अगर पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लेना। तीन चीज मिल गई बेटा, आपको तीन चीज मिल चुकी है बच्चों। आपको एक साइड मिला, इसे बोलेंगे साइड, इसे बोलेंगे एंगल, और इसे बोलेंगे साइड। तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रेंट हो गया कमाल, खत्म हो गया हमारा आंसर। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि पहला ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है सी ओ डैश डी के साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो बच्चों इनके जो साइड होगी, यानी ए बी वाली लाइन जो होगी और सी डी वाली लाइन जो होगी, ए बी की लाइन और सी डी की लाइन इक्वल होगी। क्यों? बिकॉज दे आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट में सारे साइड एंड सारे एंगल, इवन एरिया भी इक्वल हो जाता है। चैप्टर 7 में आपने पढ़ा था इसके बारे में। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर है सी डी के। तो यहां बच्चों क्या आएगा? यहां हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी बाय द रूल सीपीसीटी। और बच्चा यही हमें प्रूफ करना था, और हमारा ये छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। क्या समझ में आ गया बेटा? ओ ए ओ डैश सी के इक्वल, ये दोनों एंगल आपको गिवन था। ओ बी ओ डैश डी के इक्वल, ये रेडियस ये गिवन था, ये रेडियस, तीन चीज मिल गई। तो पहला ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके साइड्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। सीपीसीटी ये रूल कहता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाता है। बहुत छोटा एक्सरसाइज था, तो छोटा ही लेक्चर होगा, ये पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। इन क्वेश्चनों को बेटा ध्यान से करना, क्योंकि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। कोई भी चीज डाउटफुल हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है बच्चों। नमस्ते एंड बाय बाय, अपना पूरा ध्यान रखना।